एक्सपोज मीडिया हर बात का खंडन करते हैं। अच्छी बात है, खंडन कीजिए, एक्सपोज कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो जाइए। अरे संतोष रेणु यादव को कब टिकट मिलेगा? क्या इस इलेक्शन में कहां से चुनाव लड़ने वाले? यूज किया था पप्पू यादव जी के लिए शब्द, वो शब्द गलत है, लेकिन किसी भी जाति को बिना मतलब टारगेट मत कीजिए। किसी भी जाति को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को बिना मतलब के भाजपा की तरह परेशान मत कीजिए। जैसा भाजपा करती है कि धर्म और जाति के आधार पर वो लोगों को तोड़ते रहती है, परेशान करते रहती है, तो भाजपाइयों की तरह आप व्यवहार मत कीजिए। अगर आप व्यवहार करेंगे तो फिर भाजपाइयों में और आप में फिर क्या अंतर रह जाएगा? अच्छा, उनका जो पत्रकार का काम जो करते हैं आपको कैसा लगता है? पसंद पड़ता है कि नहीं पसंद पड़ता है? जैसे अटैकिंग मोड हमको अच्छा लगता है बस, लेकिन अटैकिंग के साथ साथ डिफेंसिव मोड भी होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर इस पूरे वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 बैट्समैन क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है कि हमको कब अटैक करना है, कब हमको तेज गति से रन बनाना है और कब हमको डिफेंड करना है, ये उनको पता है। गाड़ी में अगर सिर्फ एक्सेलरेटर ही रहे, ब्रेक नहीं रहे, तब तो फिर गाड़ी चलेगी, एक्सीडेंट कर जाएगी गाड़ी। तो एक्सेलरेटर पे पैर हो, लेकिन ये ध्यान नहीं भूलना है कि जहां पे जरूरत हो वहां पे ब्रेक पे भी पैर होना चाहिए। तो तो जिस प्रकार से विकास राज जी का जो व्यवहार जो हम देखे, आप एक बच्चा छोटा सा वायरल हुआ तो सोनू जी, सोनू वो भी यादव समाज से बच्चा था, वहां भी विकास राज गए और सोनू से ऐसा सवाल पूछने लगे, छोटा सा बच्चा। अरे आपको खुशी होना चाहिए कि एक छोटा सा, आपको खुशी होना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा कम से कम इतना फेस कर रहा है, मीडिया फेस कर रहा है। अरे मुख्यमंत्री से सवाल कर दिया, हमारे बड़ी बात है। बताइए, मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं वो, लेकिन वहां पे उस बच्चा को प्रोत्साहित करने के बजाय वो जाकर के बच्चा को हतोत्साहित कर दिए, रुला दिए। तो फिर वो भी तो यादव था। बिल्कुल। तो फिर आप अपने आप को कैसे कहते कि हम यादव का पत्रकार है, ये है वो है? फिर ये गलत चीज है, आप ऐसा नहीं। एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज मीडिया हर बात का खंडन करते हैं। अच्छी बात है, खंडन कीजिए, एक्सपोज कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो जाइए। अरे तुम्हारा जो नेता नहीं बनने का चक्कर में, ये नहीं लगता आपको वो भी इलेक्शन आएगा, कुछ पब्लिसिटी हो जाएगा तो फिर नेता भी बनेंगे आपके तरह? देखिए, नेता बने, शुभकामना है, बहुत आगे बढ़े, शुभकामना है मेरी, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए हम उनके लिए बस यही कह सकते हैं कि अच्छी बात है, अटैकिंग मोड अच्छी बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेकिन डिफेंसिव मोड भी अपने जीवन में लाइए। और रही बात कि जिस प्रकार से आपने यूज किया था पप्पू यादव जी के लिए शब्द, वो शब्द गलत है, उस तरीके से आपको यूज नहीं करना चाहिए। चाहे वो, जैसे आज मान लीजिए बहुत सारे, अगर यादव की बात करें तो बहुत सारे यादव बीजेपी में भी हैं, जदयू में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। तो इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे दिनेश लाल यादव जी बीजेपी में हैं, विजय लाल यादव जी समाजवादी पार्टी में हैं। जब चुनाव का वक्त था तो विजय लाल यादव जी घोर विरोध कर रहे थे दिनेश लाल यादव जी का। जब चुनाव जीत गए दिनेश जी, तो विजय लाल यादव जी के पास आकर के पैर छू के आशीर्वाद लिए। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले, जो जादो ये करते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ ऊपर की बात सोचते हैं कि जादो कहाँ पहुंच गया है? ये पार्टी में कोई ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में जादो नहीं है? वही हम करें ना कि इन चीजों को अपने मस्तिष्क में भी रखिए। विचारधारा की लड़ाई लड़िए, विचारधारा की लड़ाई हम भी लड़ते हैं, और हम अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को अपना विचारधारा मानते हैं। एक भगवान मान लिया। हाँ हाँ, हम उनकी विचारधारा को, जिस विचारधारा पे आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी चल रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी उसी विचारधारा के तहत सरकार में है, तो हम उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, और तब जाकर के हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। हम भाजपा के मनुवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आप राजनीति करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते निजी जीवन में भी बिल्कुल आप लड़ जाइए। फिर अगर आप ऐसे करेंगे तब तो फिर तो ये तो भाजपा की नीति है कि निजी जीवन में भी वो अपने विरोधियों को जेल में डाल देती है। फिर तो ये तो भाजपा की नीति है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, विचारधारा की लड़ाई लड़िए। हमारा बात नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे भाजपा के, जैसे रामकृपाल यादव जी हैं, नवल किशोर यादव जी हैं, हमारी बात होती है। जदयू में विजेंद्र यादव जी हैं, जिनसे हमारी बात होती है। आपके समाजवादी पार्टी से भी बात होती है, दिनेश लाल यादव जी से भी हमारी बातचीत होती है।
आप ये समझिए ना कि एक ही घर में अगर दो भाई है, एक भाई चला गया सत्ता पक्ष में, एक भाई विपक्ष में चला गया, तो क्या भाई साथ में खाना नहीं खा सकता है? साथ में खाना तो खा ही सकता है। और यही लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसकी खूबसूरती यही है कि वहां नफरत नाम की चीज है ही नहीं, नफरत को जगह है ही नहीं, वहां प्रेम ही प्रेम है। और तभी तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, जिसका सेंटर भी कर्नाटक में खुला और अब पूरे देश में खुलेगा। संतोष रेणु यादव को कब टिकट मिलेगा? क्या इस इलेक्शन में कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए अभी तो मान लीजिए अभी बहुत कुछ समाज के लिए करना है। हम पहले कोई चुनाव लड़ने का कभी कोई प्लानिंग नहीं किए थे, और अभी भी ऐसी कोई खास प्लानिंग नहीं है। लेकिन जब धीरे-धीरे जब समाज में जब गए, जब समाज में हम घूमने लगे, लोगों की जो स्थिति जो हम देखे, पीड़ा देखे, कष्ट देखे, तो हमको लगा कि आखिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ता है। उसके लिए जो सिस्टम जो बनी है संविधान के अनुसार, आपको उस सिस्टम में आना पड़ता है। और चूँकि जितनी भी जो योजनाएँ हैं, जो हमारे जनमानस के लिए, जो हमारे देश के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए जो बनती है, उन योजनाओं का निर्माण सदन में होता है। चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा हो। तो फिर उन चीज़ों पे गौर करते-करते ये चीज़ मुझे लगा कि तब तो इसके लिए सदन में जाने की ज़रूरत है। और सदन में जो कानून जो बनता है, सदन में जो योजनाएँ बनती है, उन योजनाओं का लाभ रियल मायने में जो बिल्कुल धरातल पे जो देशभक्त हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगा कि फिर वहाँ पे जाना ज़रूरी है, जहाँ पे ये योजनाएँ बनाई जाती है, जहाँ पे ये कानून बनते हैं, वहाँ पे रहना ज़रूरी है, ताकि हम गरीबों की आवाज़ को, जो हमारे किसान हैं, मज़दूर हैं, नौजवान हैं, माता हैं, बहन हैं, उनकी आवाज़ को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों की आवाज़ को हम वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर सकें, उस आवाज़ को वहाँ पे मज़बूती के साथ रख सकें और उनके हक में, उनके पक्ष में योजनाओं का निर्माण करा सके। इसीलिए फिर मुझे लगा कि तब चुनाव लड़ना जो है ये ज़रूरी हो जाएगा। तो अब तो देखिए हमारे जो नेता हैं, ये नेता के ऊपर है कि वो जहाँ से कहेंगे हम तैयार हैं, जहाँ से कहेंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं भी लड़ाएँगे, फिर भी हम उनके साथ हैं और हम जनता के साथ हैं। चलते-चलते और लास्ट में भैया क्या कहिएगा उन पीड़ित परिवार के लिए जो कि एक पिता का जो है ना, हमको अभी भी उन्हीं का वीडियो बना रहे हैं लेकिन उन्हीं का याद सता रहा है। अररिया वाले के देखे थे कि उनके दोनों बेटा चले गए भैया, बाल बच्चे छोटे। क्या मिलने आप जाएँगे बाद में भी उनके दुःख दर्द में शामिल होंगे भैया? ये कहने वाली बात ही नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि मेरे परिवार हैं वो, तो फिर ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मिलने जाएँगे कि नहीं जाएँगे। बिल्कुल मिलने जाएँगे और मिलने जाएँगे वहाँ पे जाएँगे, बैठेंगे। अब ये पूरी ज़िंदगी की बात है। ऐसा नहीं कि एक दिन मिलने के लिए गए तो हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। ये पूरी ज़िंदगी हम जाते रहेंगे वहाँ पे। जब भी उधर जाएँगे, हम उधर जाएँगे और प्लान करके भी जाएँगे वहाँ पे और मिलेंगे और बहुत सारी ड्यूटीज़ अ, विमल कुमार यादव जी हम सबों के कंधों पे छोड़ कर के गए हैं और उन ज़िम्मेवारियों को हम निभाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संतोष रेणु जी थे हमारे साथ। कई बातों को लेकर के चर्चा हुआ और बिहार में देखिए रहे हैं बहुत सारे कई मुद्दे उठते रहे हैं और विमल जी के साथ भी क्या हुआ उनके बाप के देखिए रहे। हमको तो रोया गनगना जा रहा है ऐसे चर्चा करते हुए। हमारी बातचीत के बारे में आप लोग थोड़ा-सा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं।